नमस्ते जी। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हमारे हर घर की जरूरत बन चुका है, साबुन। साबुन कैसा, कभी आपने विचार किया है? क्या आपने उसके कवर को पढ़कर देखा है उसमें कितने खतरनाक केमिकल हैं? उसमें लोरेल सल्फेट नाम का केमिकल है जिसमें झाग के सिवाय कुछ भी नहीं है, और उसमें खुशबू भी अप्राकृतिक है और उसमें कलर भी अप्राकृतिक है जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा रहा है। कभी आपने विचार किया आजकल भारत में कितने त्वचा के रोगी हो चुके हैं? त्वचा का रोगी होते ही डॉक्टर सबसे पहले आपकी साबुन को बंद करता है। इसी से आप विचार कर लीजिए कि साबुन कितना खतरनाक है। आज से 50-100 साल पहले की बात करोगे तो साबुन नाम की कोई चीज नहीं थी। सबसे पहले विचार आता था मुल्तानी मिट्टी। अगर कोई स्नान भी करता था तो मुल्तानी मिट्टी से, या बिना मुल्तानी मिट्टी के तो एक भी त्वचा का रोगी नहीं था। आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर रोगी हैं तो त्वचा के रोगी हैं। तो हमने जब इस पे विचार किया, जब से हमने राजीव भाई दीक्षित को सुना है, हम भी नहीं चाहते थे कि केमिकल वाला साबुन अपने घर में हो, हम केमिकल वाला साबुन लगाएं। तो हमने ये घर पे बनाना शुरू किया था अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए, और ये बनते बनते इतना अच्छा बन चुका है जो सभी को लाभ हो रहा है और अनेक रोगियों को ठीक कर चुका है। हम इस साबुन को बनाने के लिए, अगर साबुन का नाम आए, स्नान की बात आए, तो सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी का जिक्र होता है। जिस साबुन में मुल्तानी मिट्टी नहीं वो साबुन कैसा? तो कोई भी कंपनी मुल्तानी मिट्टी में साबुन नहीं बना रही। अगर कोई कंपनी बना रही है तो उसमें सिर्फ 5% मुल्तानी मिट्टी होती है। हमने इस साबुन में 50% मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया है, और मुल्तानी मिट्टी भी हम बाजार से नहीं लेके आते, वो भी हम पत्थर के रूप में लेके आते हैं। उसको तोड़ के ग्राइंड करके और चक्की में पीस के जबरदस्त गुणवत्ता वाली मुल्तानी मिट्टी हम तैयार करते हैं। बाजार वाली मुल्तानी मिट्टी हम लेके आए थे, उसकी भी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। मुल्तानी मिट्टी के साथ हम नारियल तेल मिलाते हैं। नारियल तेल का स्थान हमारे पूर्वजों ने पूजा के स्थानों में लिया है, क्योंकि नारियल तेल त्वचा के रोगों में और खाने के लिए बहुत ही उच्च श्रेणी की दृष्टि से देखा जाता है। त्वचा की बात है और नारियल तेल का भी जिक्र ना हो तो ऐसा संभव नहीं है। त्वचा के प्रत्येक रोग में नारियल तेल गजब का कार्य करता है। तो हमने इस साबुन के लिए मुल्तानी मिट्टी और नारियल तेल का मिश्रण किया है। नारियल तेल भी हम बाजार से नहीं लेके आते। बाजार की सारी साबुनें ग्लिसरीन नाम के केमिकल से बनती है, लेकिन हमने शुद्ध नारियल तेल का इस्तेमाल किया है। उसके लिए भी हम ये कोल्ड प्रेस मशीन लेके आए, जिसमें निकलते समय तेल गर्म नहीं होता, तेल की गुणवत्ता वैसी की वैसी बनी रहती है। और इस मशीन से जो तेल निकलेगा और उस मुल्तानी मिट्टी के साथ मिश्रण होने के बाद बिल्कुल चमत्कारिक साबुन बन जाता है ये। और इसमें हम अनेक प्रकार के औषधियाँ मिलाते हैं जो ऋषियों ने अपने ग्रंथों में लिखी है। हम नीम तेल का भी इस साबुन में इस्तेमाल करते हैं, हम कपूर मिलाते हैं, हम पीपल की पत्तियों की भस्म मिलाते जो गाय के घी से बनती है, हम अग्निहोत्र भस्म मिलाते हैं जो हवन की अनेक प्रकार की सामग्रियों से और गाय के घी से बनती है। हम इसमें गाय का घी, गाय के दूध और दही से बनता जो पच के वो मिलाते हैं। हम इसमें अनेक प्रकार के तेल मिलाते, करंज का तेल, चाल मोगरे का तेल, महा मिर्च आदि तेल। तो इतने तेल मिलने के बाद ये इतना चमत्कारिक साबुन बन जाता है जो आपके त्वचा के रोगों में तो जबरदस्त लाभ करेगा ही करेगा, आपके बालों के झड़ने को भी रोक देगा, आपके चेहरे की सुंदरता भी बढ़ाएगा। इस साबुन में और जो बाजार वाले साबुन में दिन रात का फर्क है, वो साबुन आपके स्वास्थ्य के लिए बना ही नहीं है। वो सिर्फ आपको झाग के सिवाय कुछ देता नहीं है और अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही है। क्यों? इसलिए आज के दिन त्वचा के अनेक इतने रोगी हो चुके हैं, क्योंकि उस साबुन में खतरनाक केमिकल है। और ये इतना शुद्ध, इतनी औषधियों से साबुन बना है। इस साबुन के लिए हल्दी भी हम बाजार से नहीं लेके आते, हल्दी भी यहाँ हम साबुत लेके आते हैं, उसको ग्राइंड और चक्की में पीस के तो शुद्ध रूप में तैयार करते हैं। इतनी औषधियाँ मिलने के बाद ये साबुन चमत्कारिक साबुन बना है। और आप उन जो कंपनियां साबुन खरीद रहे हैं उन कंपनियों ने आपको दिया क्या है? सिर्फ बीमारियों के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। उन कंपनियों ने इतने खतरनाक केमिकल हमारे घरों में विज्ञापनों के माध्यम से भेज दिए हैं। टीवी पर इतने विज्ञापन आते हैं, हर प्रत्येक मिनट में इतने विज्ञापन आते हैं, आपको लगता है कि यही चीज़ें सही है। विज्ञापनों के माध्यम से हमारी जो पीढ़ी है इसको बर्बाद कर दिया गया है। अनेक प्रकार के रोगी, त्वचा के रोगी, अनेक प्रकार की बीमारियां सिर्फ केमिकलों के माध्यम से हमारे घरों में घुस गई हैं, जिससे बचना अब संभव नहीं है। तो हमने विचार किया कि क्या क्या चीज़ें केमिकल की हैं, तो हमने मुल्तानी मिट्टी बनाना शुरू किया। इसके लिए जब हम बाज़ार में मशीन पूछने गए तो एक भी मशीन मुल्तानी मिट्टी में साबुन नहीं बनाती। तो हमने इस साबुन के लिए मशीन भी यहाँ पे
बनवाई है मिस्त्री से सलाह करके। और इसमें जब हमने स्टील का गिलास लगाया तो बिना केमिकल के मुल्तानी मिट्टी की साबुन बनाना भी हमारे लिए संभव नहीं था। इसमें हमने चावल का आटा, रीठा पाउडर और जौ का आटा मिला के इसको जोड़ने के लिए इस मशीन का जो गिलास आगे लगाया है, दबाव से जब साबुन निकलती है तो हमारा साबुन कामयाब हुआ। जब हम हाथ से साबुन बनाते थे तो 100-200 ही साबुन बन पाता था और उसमें भी हमारी बहुत मेहनत होती थी। जिस दिन से हमारी ये मशीन बनी है और इस मशीन से हम 2-3 हज़ार साबुन अब एक दिन का निकाल सकते हैं। तो ये साबुन, अगर आप ये साबुन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कम से कम उन कंपनियों का साबुन तो छोड़ दीजिए जो आपके स्वास्थ्य की जिनको चिंता नहीं है, जो सिर्फ पैसा और पैसा कमाना जानती है। तो अब आप ही विचार करिए तो साबुन कैसा होना चाहिए, और साबुन में मुल्तानी मिट्टी और नारियल तेल ना हो तो वो साबुन कैसा। और सिर्फ मुल्तानी मिट्टी, नारियल तेल ही नहीं, हमने इसमें एंजाइम भी मिलाए हैं, जो एलोवेरा का एंजाइम जो 3 महीने में बनता है, ऐसे शुद्ध रूप में हमने तैयार किया जिसकी एक एक बूंद है से ये साबुन चमत्कारिक बन जाता है। इसमें कपूर, अजवाइन सत, पुदीना सत, ये सत भी मिलाते हैं जिसे आपके त्वचा में और अनेक प्रकार के फ़ायदे हो पाएँ। तो ये साबुन बहुत ही चमत्कारिक है, आप इसको एक बार इस्तेमाल करके देखिए। ये साबुन आपके स्वास्थ्य में भी ज़बरदस्त लाभ करता है। ये बाह्य त्वचा को तो फ़ायदा पहुंचाता ही पहुंचाता है, ये आंतरिक त्वचा को भी आपके फ़ायदा पहुंचाएगा। शरीर के अंदर त्वचा के माध्यम से भी हमारे जो लगाते हैं वो अंदर जाता है। आप ग्लिसरीन वाला केमिकल झाग वाला साबुन लगाएंगे वो रोम छिद्रों को बंद कर देगा। और ये जो साबुन है मुल्तानी मिट्टी पंचकर्म का कार्य करती है, तो पंचकर्म और नारियल तेल त्वचा के लिए अच्छा है, त्वचा के अंदर जाके आपके रोम छिद्रों को खोलकर आपके स्वास्थ्य में फायदा करेगा और ये पूरे दिन की थकान आपकी दूर कर देगा। अब आप ही विचार करिए, क्या अपने आप को ऐसी कंपनियों के हवाले करना चाहते हैं जो आपको जहर परोस रहे हैं। विज्ञापनों में दिखाया जाता है एक व्यक्ति पहाड़ों से कूद जाता है, ट्रेन को पकड़ लेता है, वो कोल्ड ड्रिंक पीकर ऐसा करता है। कोल्ड ड्रिंक पीने से आपकी ताकत बढ़ती नहीं है, घटती है, और आपको आंतों को इतना नुकसान पहुंचाता है, आप बीमार पड़ जाते हो। और आप अब सोचिए कि आप ऐसी कंपनियों को अपना पैसा दे रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं बल्कि आपको बर्बाद करने पे तुले हैं। राजीव भाई ने जो सपना देखा था, हम उस सपने पर चलकर ऐसे भारत का विकास करना चाहते हैं जो निरोग रहे और स्वस्थ रहे। नमस्ते जी।